एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन किस प्रकार से की जाती है, या फिर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कहे या फिर दूसरे शब्दों में अर्जेंट मैनिफेस्टेशन करनी है। कुछ आपकी कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है और अर्जेंटली आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से किया जाए। उस पर ध्यान लगाने के लिए आप सबसे पहले ये समझें कि जो मदर है उनके उदाहरण से समझिए ये, क्योंकि लाइफ एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्योंकि बुद्ध महावीर की कहानियां तो हम समझ लेते हैं, समझ तक वो अटकता है, हमें बोध नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी इंद्रियों से हमने उसे देखा नहीं है, हमने उसे सुना तो है लेकिन देखा नहीं है। और इसलिए एक विश्वास का फैक्टर आ जाता है कि हमें लगता है हो सकता है केवल कहानियां हो। तो हम उस उदाहरण से शुरू करेंगे जो एकदम हमारी आंखों के सामने है, एकदम स्पष्ट लाइव। उन्होंने एक बहुत ही अलग, बहुत ही आपने शायद सुना भी नहीं होगा, ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करी कि वो बहुत सालों से प्राणिक हीलिंग, एक हीलिंग टेक्निक होती है प्राणिक हीलिंग, उसमें थी। और उनकी एक बर्थ मार्क था चेहरे पर काफ़ी बड़ा बर्थ मार्क था। उनकी प्रॉपर पिक्चर्स भी है, तो उनके बड़ा से एक बर्थ मार्क था फेस पर। उनका कभी ध्यान नहीं गया कि इस बर्थ मार्क को हटाना भी है। तो उसकी जो फ्रेंड थी, किसी फ्रेंड ने बोला कि आप लेज़र सर्जरी करवा लीजिए, अपनी लेज़र सर्जरी से इसे हटवा लीजिए। तो उनकी मदर ने सोचा कि जब मैं ध्यान के क्षेत्र में हूँ, क्यों ना ध्यान के माध्यम से इस बर्थ मार्क को हटाया जाए चेहरे से। काफ़ी बड़ा बर्थ मार्क है, वो चेहरे पर है, और सिर्फ 2 हीलिंग्स में, यानी कि आप समझिए कि 5 मिनट एक दिन और दूसरे दिन 5 मिनट, सिर्फ 2 हीलिंग्स में वो बर्थ मार्क गायब हो जाता है। यहाँ पर मैटर गायब हो गया है, आप समझ रहे हैं। तो अब ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि इंस्टेंटली उन्होंने सोचा और वो चीज़ गायब हो गई, जो वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी वो अचीव हो गया। लेकिन इस इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। वो 25 सालों से ध्यान के क्षेत्र में थी, वो 25 सालों से प्राणिक हीलिंग को प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये जो 25 सालों की उनकी जो ध्यान से मिली, जो उनके पास शक्तियां हैं, जो 25 सालों से ध्यान करते हुए, प्राणिक हीलिंग को प्रैक्टिस करते हुए उनके अंदर जो विश्वास की शक्ति जगी हुई है, जो 25 सालों से इस प्राणिक हीलिंग को प्रैक्टिस करते हुए विश्वास के साथ साथ उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस जगा हुआ है, उसे हम नहीं इग्नोर कर सकते। इस 25 सालों की जो साधना उन्होंने करी है, उसके बाद ये मैनिफेस्टेशन हुई है और इंस्टेंटली हुई है। तो आपका जो प्रश्न है कि किस प्रकार से इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो पाए, बिल्कुल इंस्टेंटली की जा सकती है, लेकिन उसके पीछे आपकी ये साधना होती है। अब उदाहरण के लिए कोई संत है, कोई आप तांत्रिक से मिलते हैं, वो तांत्रिक विधि भी बता देंगे, और वो तांत्रिक आपकी आंखों के सामने आपको ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करके दिखा देंगे। उदाहरण के लिए आपने वुडू डेथ पढ़ा था, हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से वुडू डेथ भी समझाया था। वुडू डेथ के अलावा कोई भी चीज़ आप चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे तांत्रिक है, बहुत ही ऐसी विद्या उन्होंने प्राप्त करी हुई है कि आप एकदम शॉक में आ जाएंगे, ये कैसे कर रहे हैं। वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो रही है उनकी, लेकिन उनका पूरा जीवन सिर्फ इसी ध्यान के क्षेत्र में गुजरा है। तो वहां उस पल के लिए आपको दिखने में इंस्टेंट लगेगा, लेकिन उससे पीछे जो उनकी पूरी साधना है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके आगे आप समझे कि जब आप किसी चीज को बोल रहे हैं कि इंस्टेंटली हमें मैनिफेस्ट करना है, तो उस इंस्टेंट शब्द को आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। वो इंस्टेंट शब्द की डेफिनेशन आपकी जो सिचुएशन है आज, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप चाहते हैं, मान लीजिए आपका वीजा लग जाए, तो आपके लिए इंस्टेंट क्या होगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ये आपके लिए इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम है। वहीं कोई स्टूडेंट है, उसका कल एग्जाम है, उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा हुआ है एग्जाम के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, और वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना चाहता है कि उसके 100 नंबर आ जाए पेपर में। तो अब उसके लिए टाइम फ्रेम इंस्टेंट कितना हो गया है, 1 नाइट, 1 रात का समय है उसके पास। अब उसका इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम देखिए, 1 रात का हो गया। आपकी मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम करीब 1 हफ्ता लगा लीजिए। तो यहाँ पर आप इंस्टेंट किस चीज को बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि कैंसर हो गया है, कैंसर को खत्म करना है, उनके इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम क्या है, उनके इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम है 3 महीना भी चलेगा उन्हें।
अब जब हमने कैंसर का उदाहरण लिया है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस चीज को क्लियर हो जाए कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन ये टर्म खुद में कितने सारी डेफिनेशंस रखता है, क्योंकि हर इंसान की मैनिफेस्टेशन अलग है, हर इंसान के लिए वो टाइम फ्रेम एकदम अलग है। आपने ये उदाहरण समझा कि किस प्रकार से चेहरे का जो बर्थ मार्क था, इतना बड़ा बर्थ मार्क, केवल 2 प्राणिक हीलिंग के सेशन से वो बर्थ मार्क गायब हो गया। अब आपको जो दूसरा उदाहरण बताएंगे उसकी वीडियो YouTube पर अवेलेबल है और आप सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देखी भी होंगी। उस वीडियो में एक हीलर है चाइनीज, जो ची एनर्जी यानी कि उसे प्रैक्टिस करते हैं, वो चाइनीज मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। उस हीलर ने उनके वहाँ पूरा तिब्बत में उन्होंने सेंटर बना रखा है। वहाँ पर एक लेडी आती है और बकायदा वीडियो में ये चीज़ कैद है कि विदिन 3 मिनट्स, ओनली विदिन 3 मिनट्स वो जो पूरा ट्यूमर था वो गायब हो जाता है। अब सुनने में ये बहुत काल्पनिक है, क्योंकि आपने ना कभी ऐसा सुना होगा ना देखा होगा। आपने लाइव तो बिल्कुल नहीं देखा है, वीडियो में देखा है। इस पर विश्वास कितना कर सकते हैं? वो जो जितना विश्वास आपको इस चीज पर होगा ना, उतना ही वो चीज आपके लिए काम करेगी। आप ऐसे समझिए कि ये ऐसी चीज है, ये ऐसी वीडियो है, ये ऐसी घटना है कि जीवन यहीं पर रुक जाना चाहिए कि संभव कैसे हो पा रहा है। 2 हीलर्स वहां पे उस वीडियो में खड़े हैं और वो एक मंत्र पढ़ रहे हैं और वो उस पर लगातार ची एनर्जी भेजे जा रहे हैं, लगातार एनर्जी भेजे जा रहे हैं उस लेडी पर। और देखा जाता है कि धीरे धीरे करके वो ट्यूमर विदिन 3 मिनट्स गायब हो गया। लाइव अल्ट्रासाउंड हुआ है और ये लाइव कैद हुआ है। और वो कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं वो हीलर्स? वो बोल रहे हैं इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन। ये ट्यूमर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये सब कुछ खत्म, ये कैंसर जो है ये खत्म हो चुका है। वो ये मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय। ये बहुत ही बड़ी घटना है, जीवन यहाँ पर रुक जाना चाहिए। ये कैसे संभव हो पा रहा है? इस चीज को आप समझिए। अब यही आप शायद इसी को इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि कैंसर गायब हो गया विदिन 3 मिनट्स। ये ऐसी चीज है कि आप सभी की डेफिनेशंस में ये फिट होता है। दिस इज इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। अब ये दिखने में इंस्टेंट है, लेकिन वो जो हीलर्स हैं उनका पूरा जीवन उन्होंने ध्यान के क्षेत्र में बिताया है। उनके पूरे जो जीवन है उसमें उन्होंने इसे प्रैक्टिस करा है। वो उनकी साधना है। इसी को बोलते हैं कि अब साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ यही है कि आपने एक चीज पर ध्यान लगाया, आपने उस चीज को सिद्ध कर लिया है। उदाहरण लेते हैं, आपने कोई फुटबॉल आपको पसंद है, अब वो फुटबॉल की हर एक टेक्निक की, फुटबॉल में आपको जगलिंग भी आती है, आपको हर तरह की मूव्स आती है, आपका पैर बहुत तेज चलता है, आपकी एजिलिटी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें आपने एक एक करके प्रैक्टिस करी है, आपने उन पर ध्यान लगाया है, उन्हें प्रैक्टिस करा है और उसको आपने सिद्ध करा है। अब आप डेविड आइक और इन सबको पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा करियर उसी चीज में लगा दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण, अगर आप समझना चाहते हैं, लाइव अगर आप देखना चाहते हैं कि सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास संत को तो देखते होंगे, लेकिन आपको एक फीलिंग हो सकता है आती हो कि ये तो ठीक है, लेकिन हम जो लाइफ है, हमारी जो गृहस्थ जीवन है, उससे कैसे अलग हो जाए। तो डॉक्टर विश्वरूप का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने है। हम सब लोग बहुत ज़्यादा लकी है कि डॉक्टर विश्वरूप को लाइव हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। आप समझिए कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को सिद्ध करा है। यहाँ से शुरू कीजिए। आप किसी संत से पूछते हैं, ऐसे ऐसे संत होते हैं कि वो अपना पूरा जीवन सिर्फ ट्रैवलिंग में गुजार रहे हैं, यानी कि वो पैदल चलते हैं, पूरा जीवन वो सिर्फ पैदल चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे संत होते हैं कि वो पूरे जीवन में वो बोल रहे हैं कि एक उन्होंने डंडे पर ऐसे आग लगी हुई है और वो हर रोज पूरे उस वृंदावन में चक्कर काट रहे हैं। अब कोई दूर से इंसान देखेगा, वो कहेगा कि वो इस प्रकार का क्यों कर रहे हैं, वो इंसान पूरे जीवन में पैदल क्यों चल रहा है। और किसी सिर्फ वो बोलते हैं कि मैं भोजन भी नहीं लेता हूँ किसी घर से, किसी भी गृहस्थ घर से मैं भोजन नहीं लेता हूँ, सिर्फ मंदिर में अगर कोई दे देता है तो भोजन ले लेता हूँ, वरना नहीं लेते हम।
ये जो तपस्या, ये अनगिनत उदाहरण है, ये तो बस 2 उदाहरण ताकि आप लोगों का ध्यान उस तरफ जाए, ये 2 उदाहरण बता रहे हैं हम। अब इन सारे संत से वृंदावन जाएँगे तो बहुत सारे हैं, आप वहाँ पर चले जाएँ, बद्रीनाथ चले जाएँ, आप ऋषिकेश चले जाएँ, वहाँ तो इतने सारे संत हमारी भारत भूमि में हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। वो अलग-अलग प्रकार की साधनाएँ कर रहे होते हैं, अलग-अलग प्रकार की विद्या वो सिद्ध करे हुए बैठे हैं। उनसे पूछिए कि क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं जगत हित कल्याण के लिए कर रहे हैं, लोक के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अब ये आपने सुन लिया कि जगत हित कल्याण, लेकिन इससे आप रिलेट कैसे कर पा रहे हैं? आप कैसे मान लें कि वो इंसान पूरे जीवन भर एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक संत है, जो जीवन भर ट्रैवलिंग कर रहा है, कुछ खा नहीं रहे हैं, उनकी साधना है, और इससे जगत हित कल्याण कैसे हो रहा है? सुनने में तो एक कोई कुछ भी तर्क नहीं बैठ रहा है, क्योंकि तार्किक बुद्धि है हमारी, हमें हर चीज तर्क से चाहिए, उसके बाद ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। इस दशक में हम इस प्रकार की बुद्धि इंसानों की हो चुकी है। तो आप डॉक्टर बिसरू के एग्जाम्पल से समझिए। डॉक्टर बिसरू वो इंसान है जिन्होंने अपनी जो विद्या है उसे इतना सिद्ध कर लिया, उन्होंने अपने इस ज्ञान पर इतना ध्यान लगाया है और इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि आज वो इतने बोल्ड क्लेम्स कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि जिस पर बिल गेट्स ने अपने जीवन के 20-25 साल भी कम कह दे, इतने बिलियन डॉलर्स पूरी दुनिया में लग रहे हैं, और वहीं पर एक इंसान डॉक्टर बिस्वरूप आते हैं और कहते हैं कोविड-19 है, ये तो मैं आधे घंटे में ठीक कर दूंगा। ये है सिद्धि उनकी, जो उन्होंने सिद्ध करी है चीज, ये ज्ञान है। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा बोल्ड क्लेम है ये, कि किडनी डायलिसिस है, किडनी डायलिसिस तो मैं ऐसे ठीक कर देता हूँ, ग्रैड टब में बैठो, इतने घंटों में तुम्हारी किडनी डायलिसिस ठीक हो जाती है, इतने दिन ये कर लीजिए। कैंसर है, 4th स्टेज कैंसर है, तो कुछ नहीं होता, आप DIP डाइट लीजिए, -2 करिए, आपका कैंसर ठीक हो जाता है। ये आप किस प्रकार से समझ पा रहे हैं? ये होता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक विद्या सिद्ध करी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस जगा, वो कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया पर पहुंच चुका है आज। सबसे पहले वो बीज उनके अंदर डला था, और इसी को बोलते हैं जगत हित कल्याण। ये आप प्रैक्टिकली लाइव अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि जो इंसान कोई चीज खुद से जब सिद्ध कर रहा है वो कैसे लोगों की मदद करता है और जगत हित कल्याण के लिए काम करते हैं। वो डॉक्टर बिस्वरू के उदाहरण से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन किस प्रकार से हो रही है। अब डॉक्टर बिस्वरूप ने, जिन्होंने अपनी इन विद्याओं को सिद्ध करा और इंस्टेंटली उन्होंने एक चीज मैनिफेस्ट करी, 19 वैनिश विद इन 30 मिनट्स। ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन है। आप सोचिए जरा, अभी आप लोगों को तो पता है कोविड-19 के बारे में, जरा उस इंसान के माइंडसेट में जाए जैसे कोविड-19 बहुत बड़ी बीमारी लगती है, जैसे टीवी मीडिया में दिखाया गया था, तो उनके लिए अगर उन्हें बोल दिया जाए अरे आधे घंटे में हम ठीक कर देंगे, जरा सोचिए उस इंसान के लिए कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है। आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे, ये होती है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। और इसके पीछे जो उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है इस विद्या को सिद्ध करने में, वो आप समझिए। ये एकदम प्रैक्टिकली लाइव आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस की जाती है। यही विधि होती है कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की। अगर कोई बच्चा आकर बोले या आप बोले कि मैम इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना है कि उसेन बोल्ट का हमें रिकॉर्ड तोड़ देना है, आप समझ रहे हैं कि उसेन बोल्ट का आपको रिकॉर्ड तोड़ देना है, अगर ऐसी चीज मैनिफेस्ट होने लगी तो आप समझिए कि आपका जो शरीर है ना वो उसे झेल नहीं पाएगा जिस स्पीड पर उसेन बोल्ट जाते हैं। अगर आप कहें कि रोनाल्डो से अच्छी आपको किक मारनी है, तो रोनाल्डो की जब किक लग रही होती है तो 20 G का फोर्स लगता है। अगर आप लोग ये किक मारने लग जाएंगे इसी स्थिति में बिना किसी प्रैक्टिस के, तो आपका इतनी बुरी इंजरी हो सकती है, बहुत ही बुरी इंजरी होगी। तो आप समझिए कि ये भी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन ही है। तो आप बेसिकली चाहते हैं कि कल्प वृक्ष मिल जाए, लेकिन वो कल्प वृक्ष तभी मिलता है जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं और जब आपकी जो डिजायर्स है वो नेचर से अलाइन हो जाती है। वो इस प्रकार की डिजायर्स और इतनी अलाइन हो जाती है कि डिजायर्स खुद खत्म ही हो जाती है, डिजायर्स बचती नहीं है। लेकिन आप ये इम्पोर्टेंट चीज समझिए, ऐसे कुछ लोग हुए जिन्होंने इन सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया है, और बहुत ही आप ऐसे समझिए कि कुदरत ऐसे कुछ लोगों को हमारे बीच में, इंसानों के बीच में छोड़ देता है।
बहुत ही विचित्र उदाहरण होते हैं ये। इन्हें हमें देखने को, सुनने को मिल पा रहा है, ये भी हमारी बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। शायद इन्हें छोड़ा ही हमारे इंसानों के बीच में इसलिए जाता है, ऐसी कुछ अलग प्रकार के, ऐसी कुछ सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ के साथ, ताकि हम लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमारी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट पावर्स है।